मेरे दोस्तों, बुजुर्गावस्था के 11 अध्यायों के बाद हम उस एक संदेश पर पहुंच गए हैं जो हर उस बात के नीचे बैठा है जिसे हमने बात की है। वह संदेश लगभग हर वरिष्ठ व्यक्ति को चाहिए, लेकिन शायद ही कोई उसे पहुंचाता है। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। आप बस इसकी एक नई भाग को जागरूक हो रहे हैं। लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ना धीमा हो रहा है, फीका पड़ रहा है, किनारे हो रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं, इस ग्रह पर 80 वर्षों के बाद बुजुर्गावस्था एक जागरूकता है। एक पल जब जीवन आखिरकार कहता है, आपने दशकों तक जीवित रहने के लिए संघर्ष किया है, अब जीवन जीने का समय है। और सवाल है, कैसे? कैसे वरिष्ठ लोग तनाव, नुकसान, भय, जिम्मेदारी और भावनात्मक वजन उठाने के इतने वर्षों के बाद आनंद, उद्देश्य और उपस्थिति को फिर से प्राप्त करें? एक्रोनिम: जागरूकता तब शुरू होती है जब आप महसूस करते हैं कि आपका मन पुराने प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। हमने जो भी बात की है, अवचेतन पैटर्न, विचार मग्नता, भावनात्मक थकान, घाव का ऊतक, अकेलापन, पहचान का भटकाव, सभी का स्रोत एक ही बात है। आपका मन दशकों से वही भावनात्मक आदतें दोहरा रहा है। यह इसलिए नहीं कि आपने उन्हें चुना, बल्कि क्योंकि जीवन ने आपको उनमें डाल दिया। जागरूकता तब शुरू होती है जब आप कहते हैं, मुझे अब भावनात्मक रूप से ऑटो पायलट पर जीने की जरूरत नहीं है। और वह एक वाक्य सब कुछ बदल देता है। क्योंकि एक बार जब आप जानते हैं कि आप अपनी भावनात्मक आदतों को बदल सकते हैं, तो आप जीवन पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, आप इसे आकार दे रहे हैं। 2. वरिष्ठ अपने मानसिक बोझ को हल्का करके खुशी पुनः प्राप्त करते हैं, न कि गतिविधियों को जोड़कर। आइए ईमानदार रहें। अधिकांश वरिष्ठों को अधिक शौक की आवश्यकता नहीं है। उन्हें व्यस्त कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अधिक शेड्यूल की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अधिक कैलेंडर की आवश्यकता नहीं है। उनकी आवश्यकता है कम भारी विचार, कम भावनात्मक बोझ, कम आत्म आलोचनाएं, कम हो सकता था कहानियां भविष्य के बारे में, कम डर अतीत की, कम पुनरावृत्तियां। खुशी अधिक करने से नहीं आती, खुशी कम लेकर आती है। जागृति वह पल है जब आप अंततः अपनी भावनात्मक बैकपैक उतारते हैं, और मैं आपको बताता हूं, आपके पैर तुरंत हल्के महसूस करते हैं। 3. वरिष्ठ अपने उद्देश्य को पुनः प्राप्त करते हैं, प्रतिक्रिया देने के बजाय चयन करके। जीवन के इस चरण में उद्देश्य कोई नौकरी का शीर्षक नहीं है, यह कोई मिशन नहीं है, यह कोई भव्य योजना नहीं है। उद्देश्य बस इतना है, मैं वही चुनता हूं जो अब मेरे लिए महत्वपूर्ण है। दशकों तक जीवन ने आपके लिए विकल्प बनाए। आपकी नौकरी ने आपका कार्यक्रम तय किया, आपके परिवार ने आपकी जिम्मेदारियां तय कीं, आपके बिलों ने आपकी प्राथमिकताएं तय कीं। लेकिन अब आप तय करते हैं, और यह स्वतंत्रता शुरुआत में भ्रमित कर सकती है। जब तक आप समझ नहीं जाते कि यह खालीपन नहीं है, यह अवसर है। वरिष्ठावस्था में उद्देश्य मिलता है उन संवादों में जो अर्थपूर्ण लगते हैं, छोटी उदारता के पलों में, जिज्ञासा में, जिसे आपने कभी समय नहीं निकाला। उन लोगों को आप अपने ज्ञान से उठाते हैं, सिर्फ उम्र ही जो दे सकती है। उन अंतर्दृष्टियों में वह उपस्थिति जो आप दुनिया में लाते हैं, उद्देश्य सरल, वास्तविक, मानवीय बन जाता है, और अंततः आपका। 4. वरिष्ठ लोग अपनी उपस्थिति फिर से प्राप्त करते हैं जब वे भविष्य को जल्दी करने से रुक जाते हैं और अतीत को फिर से देखने से रुक जाते हैं। उपस्थिति जीवन के बाद के चरण का सबसे बड़ा उपहार है। आप अब दौड़ नहीं रहे हैं, आप अब साबित नहीं कर रहे हैं, आप अब प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, आप अब जल्दी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मन स्वचालित रूप से धीमा होना नहीं जानता। यह दशकों से उच्च गति पर दौड़ रहा है। जागृति आपको यह सिखाती है, उपस्थिति कोई मूड नहीं है, यह एक आदत है, और यह एक छोटे से विकल्प से शुरू होती है। मैं इस पल पर ध्यान केंद्रित करता हूं, बस इसी पर। आपको 1 घंटे के लिए ध्यान करने की जरूरत नहीं है। आपको धूप बत्ती, गुरु या मंत्र की आवश्यकता नहीं है। उपस्थिति है नाक के माध्यम से धीमा सांस लेना, अपनी कॉफी की गर्माहट को महसूस करना, बिना प्रतिक्रिया की तैयारी किए सुनना, अपनी त्वचा पर धूप का अनुभव करना, एक याद को बिना पीछा किए छोड़ देना,
एक शांत पल की सराहना करना। उपस्थिति वह उपहार है जो उम्र आपको देती है जब आप इसे लड़ना बंद कर देते हैं। 5. जागरूकता केवल एक चीज की मांग करती है। छोटे आदतें धीरे धीरे दोहराई जाएं, न कि अनुशासन, न कि प्रेरणा, न कि बड़े जीवन शैली परिवर्तन। छोटी आदतें, छोटे पल में रुकावट, मोड़ में छोटे बदलाव। अब आप कौन बनना चाहते हैं, इसकी छोटी यादें। उदाहरण, प्रतिक्रिया से पहले एक सांस, रुमिनेशन को तोड़ने के लिए एक वाक्य, सुबह में एक आधारभूत पल, प्रत्येक सप्ताह देखने के लिए एक छोटी योजना, एक दयालुता का कार्य जो आपका मनोबल बढ़ाए, कुछ भारी छोड़ने का एक निर्णय। छोटी आदतें शक्तिशाली नहीं लगतीं जब तक आप महसूस न करें कि वे पूरे भावनात्मक तंत्र को फिर से बनाती हैं। आपका अवचेतन बदलता है, आपकी निशान ऊतक मुलायम हो जाती है, आपकी चिढ़ की प्रतिक्रिया शांत हो जाती है, आपकी पहचान का विस्तार होता है, आपकी एकाकीपन कम हो जाती है, आपकी आशा लौट आती है। जागरूकता एक छोटी आदत से होती है, लेकिन ये आदतें एक पूरी नई भावनात्मक जिंदगी बनाती हैं। 6. यहां वह सच्चाई है जिसे वरिष्ठ लोग लगभग कभी नहीं सुनते, लेकिन सुनना जरूरी है। आप अभी पूरा नहीं हुए हैं, आप मुरझाए नहीं हैं, आप अप्रासंगिक नहीं हैं, आप बदलाव करने के लिए बहुत बूढ़े नहीं हैं, आप खुशी से परे नहीं हैं, आप उद्देश्य से परे नहीं हैं, आप उपस्थिति से परे नहीं हैं, आपका मन अभी भी सक्षम है, आपका हृदय अभी भी खुला है, आपकी आत्मा अभी भी भूखी है, और आपकी कहानी, वह जो वास्तव में मायने रखती है, शायद अभी शुरू हो रही है। जागृति का मतलब किसी नए व्यक्ति बनने का नहीं है, यह उस व्यक्ति को याद करने का है जो आप हमेशा से थे। जीवन ने आपको घेर लिया था, जिम्मेदारियों ने आपको डुबो दिया था, हानि ने आपको कठोर बना दिया था, मौन ने आपको डरा दिया था, बुढ़ापे ने आपको भ्रमित कर दिया था। आप जाग रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। और सबसे सुंदर हिस्सा, आपको बस आज एक छोटी आदत शुरू करनी है। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी सूचनाएं चालू करें ताकि आप कभी भी वीडियो न चूकें और अन्य भी नहीं।